सबसे पहला सवाल ये है, गैरसैंण राजधानी को लेकर के काफी पिछले दिनों से जो बगावत चल रही है और अभी तक उसका कोई फाइनल नहीं है। जैसा कि आपकी सरकार भी समाप्ति की ओर है, तो क्या ऐसा तो नहीं है राजनीति का मुद्दा बनकर ही गैरसैंण की? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विधानसभा भवन बना दिया है, सचिवालय बनाने जा रहे हैं, एमएलए हॉस्टल बना दिया है, हेलीपैड बना दिया है, रोड्स वहां चारों तरफ से लेकर के जा रहे हैं। लेकिन डेवलप पहले करना पड़ेगा एरिया को। डेवलप करने के बाद फिर राज्य के लोग उस पर विचार करेंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। राजधानी है और फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और फिर विधानसभा सेशन आधारित व्यवस्थाएं हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अल्टरनेटिव बहुत सारे विकल्प हैं, उन पर राज्य के लोग विचार करेंगे। अब कुछ लोग हैं जो जिनके पास राजनीति के मुद्दे नहीं है, तो कोई गैरसैंण लेकर के बैठ जा रहा है, कोई कुछ लेकर के बैठ जा रहा है। हमारे पास काम करने का एजेंडा है, हम गैरसैंण को भी डेवलप कर रहे हैं और राज्य के दूसरे हिस्सों को भी डेवलप कर रहे हैं। दूसरा सवाल है, ये मोदी की जो प्लान स्कीम है कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, यदि स्मार्ट सिटी का नाम यदि उत्तराखंड के लिए आता है तो किस शहर को आप मनोनीत करेंगे? नहीं, देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए प्रपोज्ड है और 2 राउंड में तो हम निकल नहीं पाए। अब उम्मीद कर रहे हैं शायद इस राउंड में हम निकल जाए। और स्मार्ट सिटी के लिए हमने और अमृत के अंदर, दोनों के अंदर हमने प्रपोजल भेजे थे। अमृत में तो 6 सिटीज उन्होंने हमारी चयनित की हैं, मगर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है केवल देहरादून अभी कंटेंशन में है। हम अपने आप स्मॉल टाउन्स बना रहे हैं। हमने राज्य के अंदर यू हुड्डा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है और उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जो है एक बनाए, स्मॉल टाउन्स खड़े करें। और 1 दर्जन जगह हमने लोकेट की हैं और हम काउंटर मैग्नेटिक टाउन्स बनाएंगे अपने बड़े टाउन्स के बगल में। तीसरा सर ये है कि प्लान को लेकर के क्या प्लानिंग है? आपने जैसे भांग की खेती को वहाँ पे उत्तराखंड में कहा कि भांग की खेती लगाएं, तो क्या चाय का उद्यान वहाँ पे लग जाए? तो चाय का लग रहा है। चाय का जिस दिन से मैं आया हूँ, जितना हेक्टेयर पहले था उसमें 10 गुना ज्यादा वृद्धि हमने चाय के क्षेत्र में कर दी है। और अभी जो है हम उसमें अभी 10% की और वृद्धि करने जा रहे हैं। तो चाय के क्षेत्र में हमने चाय का लोगो अपना लॉन्च कर दिया है, ब्रांड लॉन्च वो कर दिया है। बहुत सारी चीजें चाय के क्षेत्र में कर रहे हैं। भांग की खेती, रेशे की खेती पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, आर्थिकी के लिए, राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस समय न्यूजीलैंड, चाइना, कई देश हैं जो कॉमर्शियल हेम्प के जरिए, कॉमर्शियल भांग की खेती के जरिए बहुत एकाधिकार बनाए हुए हैं इसके व्यापार के अंदर। भांग के जो लकड़ी है, उस लकड़ी के पल्प से जहाज इंडस्ट्रीज पूरी खड़ी होती है, दूसरी इंडस्ट्रीज खड़ी होती है। जो इसका रेशा है वो बहुउपयोगी रेशा है। तो हम ये कर रहे हैं, जो नशे वाली भांग है उसको तो नष्ट करेंगे और कॉमर्शियल हेम्प की खेती को बढ़ावा देंगे ताकि नशे से भी मुक्त हुआ जा सके और साथ साथ जो है कॉमर्शियल हेम्प जो है हमारी एग्रीकल्चर को बूस्टअप देने का काम करे। अभी एलिमेंट्री स्टेज में है, अभी तो हम प्रयोग कर रहे हैं, बीज तैयार कर रहे हैं लोकल आधार पर। सीएम रावत ने जो आश्वासन कहा था कि भांग की खेती यहाँ पे उगाएं, उन सारे मुद्दों पे हमने बात की। रावत जी का सीधा कहना है कि खेती जो भांग की हमने वहाँ पे बोला है, नशा करने वाली जो भांग है उसके लिए उन्होंने नहीं कोई आश्वस्त किया है। सीधा उनका जो कहना है विकास को लेकर के। कैमरामैन विनोद के साथ तेजवीर चौहान, हिमालय न्यूज, दिल्ली।